जैसा कि हम देख रहे हैं कि बराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध हो रहा है, फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक बार भगवान के हाथ से गदा छूट जाती है, तब हिरण्याक्ष वेट करते हैं तो भगवान फिर उठाते हैं। फिर बाद में हिरण्याक्ष के हाथ से गदा गिर जाती है, तो एक बार तो उठाता है, दूसरी बार भी गिर जाती है तो उसको थोड़ा सा इंसल्टेड फील होता है। भगवान बोलते हैं ना, प्लीज आप उठाइए। तो बिकॉज ऑफ हिज सम प्रेस्टीज ऑनर उसको नहीं उठाता है। देन भगवान के ऊपर किससे प्रहार करते हैं? त्रिशूल से। अब जैसे ही त्रिशूल से प्रहार करते हैं तो भगवान सुदर्शन चक्र, जो कि विष्णु तत्व है, और भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लाइक बलराम, जैसे बलराम जी हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। तो सुदर्शन चक्र आके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते। बाद में हिरण्याक्ष को समझ ही नहीं आता क्या करें, तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो जो लोग प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो डीमंस होते हैं, जो असुर होते हैं और योगीज होते हैं, उनके पास मिस्टिक पावर्स होते हैं। सम अननेचुरल चीज वो कर सकते हैं, वो लाइक मैजिकल फोर्सेस, कुछ अपना जादू जैसा, कुछ ऐसा इल्यूजरी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हिरण्याक्ष ने क्या किया? फियर्स विंड बिगिन टू ब्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, स्प्रेडिंग डार्कनेस occasioned by dust and the hailstorm। तो बहुत तेज तूफान आया, और उसमें ना जब तूफान आता है ना, तो जो धूल है और साथ साथ कुछ ओले, कुछ ऊपर इतना तेज आया कि वहां पे किसी को दिखा नहीं। और साथ साथ क्या गिरे? स्टोन्स केम इन वॉलीज फ्रॉम एवरी कॉर्नर as if thrown by machine guns। और क्या? पत्थर, उसने पत्थर उसे जादू से फेंके और गिरना। सो पत्थर फेंकने की परंपरा पहले से आ रही है। तो असुर लोग हैं, तो पत्थर उन्होंने वहां से भगवान को, जब भगवान की लड़ाई होती, पत्थर फेंकना चालू किया और बहुत सारे। फिर क्या हुआ? फिर जितने भी लुमिनरीज, जो भी लुमिनरीज थे, वो डिसअपियर हो गए। सब कुछ खाली खाली हो गया आकाश में, और बहुत क्लाउड आ गए, और बहुत तेज से लाइटनिंग होने लगी, थंडर। आज सुबह हो रही थी थोड़ा लाइटनिंग एंड थंडर, बहुत जोर से। और पानी गिरना चाहिए, तो पानी की जगह क्या गिरा? पस, हियर्स, ब्लड, स्टूल, यूरिन इन द बॉल्स। सो जो डीमन होते हैं वो कई जगह भागवतम में आज बहुत सारे आए। द्वारका में एक साल हुआ,
who was the demon who attacked in Dwarka when Krishna was not there. तो वैसे ही उसने बहुत सारे ना जादू वगैरह चीज करते हैं। और फिर बाद में O sinless Buddha, mountains discharge weapons of various kind, और बहुत सारे पहाड़ों से कुछ हथियार निकलना शुरू हो गए और भगवान बराहदेव के ऊपर प्रहार करने का कोशिश किया। और बहुत सारे राक्षसीज जो फीमेल डीमंस डेमोनेसेस अपने हाथ में त्रिशूल लेके, दे आर ऑल नेकेड विदाउट एनी, निर्वस्त्र, अपने हाथों बालों को हैंगिंग लूज, दे ऑल देखे। सो उन्होंने और ऐसा कोई अपनी मिस्टिक पावर और बहुत सारे जो राक्षसीज जो आई, वो क्रूअल एंड द सेवेज स्लोगन वर अटर्ड बाय द होस्ट ऑफ रूफियन। फिर वहां पे यक्षांस और राक्षसांस बहुत सारे आ गए जो कि बहुत ना गलत भाषा स्लोगन्स अटर कर रहे थे। मार दो, वो कर दो, बोला ऐसा कुछ कर रहे होंगे शायद। तो कुछ क्रूअल एंड सेवेज स्लोगन्स। एंड जो यक्षास और राक्षसास थे, वी कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो कई लोग तो घोड़े पे बैठे थे, कई हाथियों पे और कई चैरियट थे, और सम आर ऑन द फुट। सो लाइक दिस वाज हैपनिंग। तो उसने कुछ अपने ना मिस्टिक पावर से भगवान को डराने के लिए ऐसा किया, he did so। और जय सुगा, the Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। भगवान हर चीज के जो कि सृष्टि में है वो इसके इंजॉय। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, ही इज द ओनली इंजॉयर। एक ही जो आनंद की भोगते हैं वो भगवान, और सभी चीज उनके आनंद के लिए बनी। और क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान का है। ईशावास्य इदं सर्वम। तब ऐसा जब ये कुछ कुछ मैजिक जादू जैसा हुआ, इतनी चीज हुई। नाउ डिस्चार्ज हिज बिलव्ड सुदर्शन। तो बिलव्ड भगवान को बहुत प्रिय है अपना सुदर्शन। और सुदर्शन क्यों भगवान को प्रिय है सुदर्शन? क्योंकि जो सुदर्शन जी हैं वो हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। भगवान को बुलाना नहीं होता है, भगवान वो समझ जाते हैं क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है कि भगवान को हमारी सेवा और हमको सेवा में लगाने का भगवान की इच्छा है। तो उसी प्रकार जो शिष्य होता है उसको समझ में आ जाना है कि गुरु हमसे क्या चाह रहा है विदाउट आस्किंग। एक होता है कि गुरु बोला ऐसा करो, वो एक अच्छा है, बट उनके हृदय को वो हमसे क्या चाह रहे हैं। उसी प्रकार जब अथॉरिटी व्हाट दे आर वांटिंग फ्रॉम मी,
then you become very dear. So, beloved Sudarshana, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. इसे पूतना भी थी ना, तो she was राक्षसी, और जब वो भगवान को नंद महाराज यशोदा मैया के जब घर में गई, so she transformed herself as a very very beautiful female form. So the demons, they have this kind of power. और सो प्रभुपाद जी पहली लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य के, even the famous yogis and the demons can sometimes enact very magical by their mystic power. तो उनके पास जो जो सिद्धीज होती है, इसलिए जो सिद्धीज पाने के लिए जो डीमंस है, लाइक हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, घोर वो तपस्या करते हैं। तपस्या तो कर रहे हैं, और ना जनरली देवताओं की, और उस तपस्या के बाद वो कई ना वर मांगते वरदान मांगते, किंतु जो वरदान मांगते हैं उनका जो उद्देश्य होता है या तो भक्तों को परेशान करना और जीवों को परेशान करना, और भगवान के जो सिस्टम है जो भगवान ने बनाया उसको उसमें प्रॉब्लम करना। किंतु यहाँ पे हिरण्याक्ष ने तो भगवान को जो देवता लोग भी जो भी मिस्टिक पावर देते हैं, और भागवत में भगवान क्या बोलते हैं, जो भी देवता लोग जो वरदान देते हैं वो आते कहाँ से, वो भगवान से। देवता लोग कुछ नहीं दे सकते unless it is sanctioned by the Lord. और जो मिस्टिक पावर्स हैं, सो डीमंस जो होते हैं, जो असुर होते हैं, वो लोगों को परेशान करने के लिए सिस्टम को करते हैं। किंतु यदि भक्त लोग मिस्टिक पावर नहीं चाहता है, फिर भी भगवान की कृपा से भक्त को जो मिस्टिक पावर है वो एक सप्लीमेंट्री वे में उनको मिल जाता है भक्ति करने से। और यदि भक्त के पास यदि कोई भी इवन ना मिस्टिक पावर है, तो वो भगवान की सेवा के लिए यूज करता है, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपने मन मर्जी ढंग से। जैसे कि हनुमान जी थे, जब उनको समुद्र लांघना था, और जब लांघते समय भी ना बहुत सारे राक्षसियां उनको बाधा आई हनुमान, तो उन्होंने के पास कुछ, कभी वो छोटा हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, सो देयर आर 8 काइंड ऑफ मिस्टिक पावर्स। छोटे, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, बिल्कुल बड़े हो सकते हैं, बहुत भारी हो सकते हैं, कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। तो जो भक्त के पास कुछ भी होता है तो भगवान की सेवा में लगाता है, और उसको एक्चुअली जो योगीज होते हैं वो क्या भगवान पे ध्यान करते हैं ना, अष्टांग योग, तो उनका तो एक्चुअली जो पर्पस होना चाहिए वो भक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए।
किंतु कुछ योगीज होते हैं जो कि इसके मिस्टिक पावर्स में से अलूर हो जाते हैं और फिर उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो किंतु जो रियल योगी होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभम। तो जो रियल योगी होते हैं, he is not satisfied with the mystic power, he wants Krishna। तो यहाँ पे देखा कि डीमंस ने जो अपना जो माया जो क्रिएट करी, जो इल्यूजन क्रिएट किया भगवान के लिए, वो किससे डिस्पर्स हो गया? सुदर्शन चक्र भगवान। उसी प्रकार जो हम जो जीव हैं वो माया के चंगुल में फंसे हुए। हम माया से आकर्षित हो जाते हैं। या तो धन या फिर स्त्री। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिग्मभव सागरस्य संदर्शितम विषयिनाम यद्योषिताम च हा हंत हंत निष्पक्षोत सा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यदि कोई निष्किंचन भगवत भजनोन्मुखस्य सही में भक्ति करना चाहता है, वो पारम परम जिग्मसु इस भाव सागर से पार होना चाहता है। संदर्शनम सुदर्शन संदर्शनम, संदर्शन का मतलब था देखना। देखना, यदि वो विषयिनाम अत्युषिताम च, वो विषयिनाम मीन्स कोई जो इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है, और अत्युषिताम च, और यदि किसी स्त्री को, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपोजिट सेक्स की तरफ इंजॉइंग टेंडेंसी से देखता है इंजॉइंग टेंडेंसी। यदि सिर्फ इंजॉय करना तो दूर की बात है, इंजॉइंग टेंडेंसी से देखता भी है, सुहा हंता हंता विष्णु, उससे अच्छा उसको जहर पी के वो मर जाए। जहर पी के मरेगा तो एक बात, किंतु यदि उसके अंदर भौतिक आनंद लेने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक दुनिया में घूमता रहेगा। श्री चैतन्य बोलते, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता मवा जगदीश कामे ममा जन्मनीश्वरे अवतार फिर अहि तो की। तो यदि हम इस माया के जाल में फंसे हुए हैं और हम इससे बाहर निकल सकते हैं जब भगवान का सुदर्शन चक्र, so we can pray to Sudarshan, because by Sudarshan all our desires to enjoy this false material world, और एक्चुअली यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट नहीं है, हमको धोखा दिया जा रहा है।
हमको यहाँ पे ना रूपा जी बोलते हैं हमारा जो प्लेजर पोटेंसी है, जो हमारा आनंद, वो उसमें हमको खुद का हमारा प्लेजर, आत्मा का कोई भी हमको मैटर, भौतिक चीज, पदार्थ आत्म खुशी नहीं दे सकता है। मध्य पंडित बोलते हैं हम अपना प्लेजर पोटेंसी वहां उस पर डालते हैं और उसी को हम सोचते हैं वो खुशी उससे आ रहा है। भागवत में किसका एग्जाम्पल दिया गया? कैमल, ऊंट का। ऊंट डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, रेगिस्तान, और वहां पे जो जर्नी होते हैं कांटेदार वृक्ष होते हैं, कैक्टस प्लांट। जब ऊंट को भूख लगती है तो वो खाता है, कांटों को खाता है और कैक्टस को खाता है। तो जैसे ही खाता है तो मुंह उसका कट जाता है अंदर से और उससे खून निकलता है, और जब वो खून उन कांटों से मिक्स होता है और जब उसको स्वाद लेता है तो उसको लगता है कि ये कितना अच्छा इसका स्वाद है, और उस खून, खुद के खून को पी रहा है। इस थिंग इज सच अ वंडरफुल थिंग। और खाता है। तो उसको लग रहा है कि जो हमको आनंद मिल रहा है इन कांटों से आ रहा है। उसी प्रकार हमारे शास्त्र बताते हैं कि those are indulging the sex life, they think they're enjoying, ultimately they're wasting their own blood. And as Prabhupada also said in his study, one drop of semen is made of 40 drop of blood. So it has this, and they think they're enjoying. So ये भगवान की जो माया है, इसमें हमको बांध के रखा है। साइकिल्स जो होता है ना, कि हमको जकड़ के रखा है, क्योंकि हम भगवान की सेवा के प्रति हम आकर्षित नहीं। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, ऐसा बताया गया है कि हम एक बार यदि भगवान के स्वरूप को दर्शन कर लेते हैं तो वी कैन नेवर फॉरगेट एनीथिंग। हम उनको कहीं भूल नहीं सकते। रूप गोस्वामी एक वर्स में लिखते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी को बोल रही, यदि आपको अभी अपने घर वार की सेवा करनी है, घर में रहना है, यू वांट टू कंटिन्यू योर मटेरियल एक्टिविटी, तो यमुना जी के किनारे नहीं जाइए। तो क्यों? कि वहाँ पे हमारे श्याम सुंदर है, गोविंदा है। एक बार यदि आप देखेंगे तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो हमारे शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन दिए गए, बहुत जगह शास्त्रों में बताया गया है भगवान की बरहा पीडम नटवर वपु कर्णो कर्णिकारम बिभ्रतवाशम कनक कपिशम वेजंति चाम रंध्रावेणम अदर्शुद्य गोप वृंदारमणम सपदरमणम प्रावश्य गीत कीर्ति। तो जो गोपीस हैं, जो वो मेडिटेटिंग ऑन भगवान के बहुत सुंदर स्वरूप को, जब भगवान जब गाय चराने के लिए दिन में चले जाते हैं तो गोपीज आर ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन दिस बरहा पीडम, भगवान का मोर, नटवर बपू कर्णो कर्णिकारम, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो मोर का पंख है, वो एक आभूषण जैसे उनके सिर पे रहता है। नटवर बपू, भगवान क्या है? नटवर, सीधे नहीं खड़े होते, त्रिभंगा होते। एंड कर्णो कर्णिकारम, कर्णो मीन्स कान में भगवान स्पेशल टाइप ऑफ एक कर्ण का फ्लावर होते हैं, उसको लगाते हैं भगवान ना, समटाइम लाइक ब्यूटीफुल ब्लू फ्लावर वी कुड पुट लाइक दिस।
बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण कर्णिकारम बिभ्रत वाशम कनक कपिशम। बिभ्रत वाशम मीन्स होता है क्लॉथ, भगवान के जो गारमेंट्स हैं, जो भगवान पोशाक पहनते, जो ड्रेस पहनते, का कर्णिकारम लाइक ए गोल्डन, येलो गोल्डन। बेजंती चामाला, और भगवान कौन क्या पहनते हैं? बेजंती माला। भगवान को बहुत प्रिय है फ्लावर्स गार्लेंड। यशोदा मैया कृष्ण जी को, रोहिणी माता बलराम जी को डेकोरेट करती है, तो भगवान डेकोरेट अपना पूरी ढंग से। जब भगवान जंगल में जाते हैं, अपने गाय चराने के लिए जाते हैं, तो भगवान क्या देखते हैं कि अभी डेकोरेशन तो ठीक है, अपने आप को और खुद डेकोरेट करते हैं। तो ही पुट डिफरेंट काइंड ऑफ ना फॉरेस्ट फ्लावर्स लीव्स, अपने आप को और मिनरल्स को। कृष्णा बलराम दे डेकोरेट देमसेल्फ, so they like this decoration. So yeah, बिभ्रतवासप कनिकृष्णम बेजंती चामला रंध्रावेणुम अधर्षुदया। जो भगवान के जो वेणु है, बांसुरी है, रंध्रावेणु, जिसमें रंध्रा का मतलब छेद होते हैं। अधर्षुदया, सुदया मीन्स nectar of his lips, always ना, they are there on the, जो भगवान के वेणु के छेदों। तो कई बार गोपियां ना, they feel little ईर्ष्या with the वेणु, we want the nectar of Krishna's lips, but the Venu is enjoying always Krishna's. Beautiful. So Randhra Venum Adarshudya, गोप वृंदे। और भगवान अकेले नहीं होते, गोप वृंदे, अपने गोपास, वृंद मतलब समूह के साथ। सो बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम बेजंती चामाला रंध्रावेणुम अधर्षुदया रामश्रीत। वृंदारण्यम, वृंदारण्यम, रण्यम मीन्स फॉरेस्ट, सो वृंदा स्वपद वृंदारण्यम, और भगवान अपने पैरों से स्वपद रमणम, भगवान वृंदावन में स्वपद रमणम। इसलिए वृंदावन जो पूरा होता है, पूरे वृंदावन में क्या होते हैं? भगवान के फुटप्रिंट नजर आते हैं। तो भगवान के फुटप्रिंट, दे आर ऑल ना संग, बहुत सारे निशान होते हैं स्पेशल, इट इज डिस्क्राइब। तो वृंदावन में भगवान के फुटप्रिंट, और जो फुटप्रिंट होते हैं भगवान के, उसको यदि गाय भी जाती है ना, फुटप्रिंट को डिस्टर्ब नहीं करती है वो, ऐसा जब। सो इवन एनिमल्स जो होते हैं वहां पे, they also do not disturb the footprint of them. Even the wind भी होती है, they don't disturb the footprint of Krishna. और so Sapadaramnam Pravas Geet Kirti, like this they are decorating. So gopis are meditating this beautiful form of Krishna, how they are going along with Krishna Balaram, going with अपने गोपास के साथ, कैसे उनका डेकोरेशन है और कैसे जंगल में जा रहे हैं। So when we meditate on Krishna's even deity form और शास्त्रों के अनुसार, then we can come out from this false beauty of this material world. Actually किसी में, this is only, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो शरीर है, जिसको ना बहुत, प्रभुपाद जी बोलते हैं if you open up this body you will hate, आप अपना आप जैसे मल है, मूत्र है, खून है, बॉन्स है, so these are all very disgusting elements से बना हुआ है। somehow because of भगवान की illusory माया शक्ति के द्वारा it may look beautiful and handsome, but it's not at all. तो जो मिस्टिक पावर है, वो जो हिरण्याक्ष भगवान को बिल्ड करना चाहते थे। We must know Krishna is Yogeshwara. He is a master of even योग माया।
और जो यहाँ पे जो महामाया है एक अंश का रिफ्लेक्शन है योग माया का, जो यहाँ पे महामाया के रूप में। जो योग माया है शी इज ऑलवेज रेडी टू सर्व कृष्ण। जो भगवान की जो योगिक माया शक्ति है, इवन समटाइम बलराम ऑल्सो गेट bewildered। किस केस में बलराम जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के उस दिन जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराए थे, इंस्टॉल किया था, उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? बलराम जी का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो ही वाज एंजॉयिंग हॉलीडेज। अदरवाइज तो उस दिन जब ब्रह्मा जी ने गायब कर दिया उनको, तो बलराम जी तो घर में थे। तो बलराम जी भी करीब करीब 1 साल तक नहीं समझ पाए थे कि जो ग्वाल बाल है वो गायब कर लिए, और भगवान ने अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया बछड़ों से। बाद में जब उनको पता चला, जब वहां से गाय और वहां से भागे नीचे, अपने बछड़े भागे अपने, जब भगवान गोवर्धन पे बछड़ों को चरा रहे थे, तो जैसे ही नीचे उन्होंने देखा कि उनकी माँ गाय है, तो बछड़े वहां से भागे उनको प्रेम को देख के। तो भगवान की जो माया है, भगवान तो योगेश्वर है, तत्र योगेश्वर पार्थो धर्म। So, but the presence of Sudarshan Chakra, when it is let loose by the Lord, all the magical jaggery is dispersed. और यहाँ पे दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि इज वेरी योगिक ऋषि है, बहुत बड़े। और जब उन्होंने अम्बरीश महाराज, हमको सब पता है कि जब दुर्वासा मुनि आते हैं अम्बरीश महाराज के राज्य में, तो उस दिन द्वादशी होता है। सो द्वादशी में जो उपवास को ब्रेक करने का पर्टिकुलर टाइमिंग्स होता है। जब दुर्वासा मुनि आते हैं, तो जब कोई भी ऋषि मुनि आपके घर में आते हैं, तो सबसे पहले उनका आदर करना है, उनको प्रसाद देना है, उनकी सेवा करनी, उसके बाद आप और कुछ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ईटिंग। तो दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो बोलते हैं कि आप रुकिए, हम थोड़ी देर में स्नान करके आते हैं नदी में, देन आई विल कम एंड हैव प्रसादम। इतने में चले जाते हैं, और अम्बरीश महाराज थोड़ा वेट कर रहे होते हैं, तो थोड़ा देखते हैं कि समय बीता जा रहा होता है, जो एकादशी का उपवास को पराण बोलते हैं, पराण टाइम बीता जा रहा होता है। तब वो कुछ ही ब्राह्मणों से संपर्क करते हैं, क्या करना चाहिए, कि अभी दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, वो तो मुनि है, हमको सबसे पहले उनका सत्कार करना है, फिर अपना करना है। तो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा पानी को और शरणामृत को, पानी को ग्रहण कर लीजिए। पानी लेना और नहीं लेना दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि पहले लोग जो फास्टिंग करते थे वो कैसे करते थे, निर्जला। एक्चुअली फास्टिंग मीन्स निर्जला। धीरे धीरे विथ जला विथ फला, जैसे धीरे धीरे अभी विथ फीस्ट के साथ आगे आगे शुरू हो गया। एनीवे, तो जब वो आते हैं तो उनको पता चलता है कि अम्बरीश महाराज ने कुछ ले लिया है, तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है, अरे बिना हमारा ऐसा किए ना, दीज आर द मिस्टेक हो गई। तो अपने क्या करते, अपने जटा से एक बाल निकालते हैं, और एक सेम मिस्टिकल फोर्स, एक बहुत बड़ा डीमन राक्षस बन हो जाता है। और यहाँ पे जो अम्बरीश महाराज वो स्वीकार कर लेते हैं, यदि हमसे कुछ गलती हुई है तो आप जो भी दंड देना चाहते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं।
जो भक्त होता है बहुत विनम्र होता है। कई बार उसको गलती का आरोप लगाते हैं, यदि गलती नहीं की होती है उसको स्वीकार कर लेता है। बोलते हैं गलती करके स्वीकार करना एक ऑनेस्टी है, गलती करके नहीं स्वीकार करना तो एक बहुत ग्रेटनेस है, और गलती नहीं करके स्वीकार करना प्लीज फादर। बहुत सारे केस आते हैं। श्रीवास ठाकुर का सीसी में आता है, जब बोला था हम काली के वर्शिप करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है भक्तों के। तो अमरीश महाराज ने बोला हाँ हमसे मुझे गलती गई है। चित्रकेतु भी जब एरोप्लेन में जाया था, ईश्वर जब पार्वती जी ने कष्ट कर दिया था तो ये एक्सेप्टेड, यस माँ आपने जो हमको श्राप दिया हम स्वीकार करते हैं। पार्वती जी को दंडवत किया। चित्रकेतु वाज सो पावरफुल, अब काउंटर एक्ट मतलब पार्वती जी को कष्ट कर सकता था। वाज सो इज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ संकर्षण। तो भक्त की जो विनम्रता को देख के, भक्त का जो हृदय देख के भगवान पागल हो जाते हैं। सेम गोपियों की केस में जब वो भगवान की सेवा करना चाह रही है, वो भगवान सेवा करते हैं तो कृष्ण का मोबिलाइज्ड कि हम आपको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वो क्या मांगते हैं? सेवा और सेवा और सेवा। सो भगवान इटर्नली इंडेटेड हो जाते हैं गोपीस। रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण्या कल्पिता आराध्यो भगवान ब्रजिस्तन्यस्ततधाम। तो यहाँ पे जब अमरीश महाराज ने स्वीकार किया, और तो वो एक बहुत बड़ा राक्षस भी बना। भगवान किसी भी भक्त पे किस दुख को और गलत चीज को स्वीकार नहीं करते। पर देखते कई बार भक्त दुखी होता है तो भगवान कैसे टॉलरेट करते हैं। और दुख भगवान भक्त के लिए अच्छा होता है। यदि भक्त के जीवन में जो भी होता है, डिवोटीज के जीवन में, इट्स ऑल प्लान बाय द लॉर्ड। तो इसीलिए भक्त जो होता है ना, जो भी जीवन में होता है उसको भगवान की कृपा समझता है, इवन दुख को भी। तो जैसा कि हमको पता है कि भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, पहले तो वो जो डीवन बनाया था उन्होंने उसको मारता है, वहां तक शांत नहीं होता है। फिर वो धीरे धीरे दुर्वासा जी की तरफ बढ़ता है। दुर्वासा जी थोड़ा डर जाते हैं और फिर वो भागना शुरू करते हैं। पूरे स्वर्ग से हर देवता हर के पास जाते हैं, कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है। बाद में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको वहां से भगाते हैं। तो उनको पता था यहाँ पे थोड़ा रह जाएगा तो हमारा ब्रह्मलोक चला जाएगा। धीरे धीरे कैलाश पे जाते हैं तो शिव जी वहां से, फिर वो विष्णु लोक तक चले जाते हैं, वैकुंठ तक। वहां पे भी उनको प्रोटेक्शन ही मिलता है। भगवान ही बोल देते हैं कि ये सुदर्शन है वो तो हम कंट्रोल नहीं करते, हमारे भक्त कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा बोला यदि हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं तो भगवान भी उसको काउंटरएक्ट नहीं कर सकते। यदि हमें किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उसी वैष्णव से यदि हम माफी मांगेंगे तभी हम उस अपराध से छूट सकते हैं। कई बार हमको पता हो के भी हमारा कई बार जो ईगो होता है वो अलाउ नहीं करता है माफी मांगने के लिए। तो हमको अपने उसको ईगो को एक साइड रख के एटलीस्ट कि जो वैष्णव अपराध है जो बहुत बड़ा है कि इससे हमारी भक्ति पूरी, इसको बोलते हैं हाथी माता, मैड एलिफेंट। हाथी ना जब एक बहुत सुंदर फूल के बाग में चला जाता है, पागल हाथी पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है।
हमारी भक्ति पूरी विनष्ट हो सकती है यदि हम वैष्णव प्रांत से। So we should be sensitive enough कि हम यदि कुछ गलती हुई so ask forgiveness. So दुर्वासा मुनि बाद में आए और जब दुर्वासा मुनि वापस आए तो उनको बहुत दुख हुआ। 1 साल तक he was waiting, 1 साल तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, कि उन्होंने अम्बरीश महाराज वेट कर रहे थे हमारे वजह से किसी ऋषि मुनि को इतना दुख हो रहा है। he was guilty फील कर रहे थे and he was waiting 1 year। दुर्वासा मुनि जब आते तो उनसे माफी मांगते, हमसे गलती हो गई है, हमारी वजह से आपको इतना दुख हुआ। anyway we know। तो सो जितने भी 3 पाद यूज किया गया, 3 प्रकार के गुड sacrifice of good, sacrifice of meditation, sacrifice of philosophical speculation। द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, 3 यज्ञ बताए गए। और सबका जो लक्ष्य है, चाहे हम जो दान करते हैं, सबका लक्ष्य है कि समझ पाना कि कृष्ण वासुदेवम सर्वमिति। जितने भी यज्ञ हैं वो कहाँ पे, कल्मिनेशन ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, इटर्नल सर्वेंट कृष्ण। So we see here how by the mercy of Sudarshan, by mercy of Krishna they can come out, और otherwise जो माया है वो दुर्त्या है। देवी है ये सब मम माया दुर्त्या, माम ए प्रपद्यन्ते मायाम एतम। इस माया से हम तभी छूट सकते हैं जब भगवान को पूर्ण अपने आप को समर्पित। So we should develop love for Krishna, we should serve Krishna very sincerely। तभी हम इस महामाया के जो जंजाल से हम छूट सकते हैं और अंत में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। I will stop here। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।